हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स की आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है इस बात को भी जानेंगे। और जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनके दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूवर्स पार्टनर? व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूवर्स पार्टनर? व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूवर्स पार्टनर? सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सिर्फ एयर साइन है यहाँ पर। इसके अलावा भी किसी साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर एनर्जीज़ आपके साथ मैच हो रही हैं तो आप बिल्कुल इसे देख सकते हैं। ये आपकी रीडिंग है। फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ एयर साइन है। पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी मिल रही है कि उन्हें अपने रिश्ते में क्या करने की ज़रूरत है। आप दोनों किसी प्रॉब्लम की वजह से सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर किसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी या आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो अब आपके पार्टनर के सामने क्लैरिटी है। उन्हें अब बातें समझ में आ रही है कि किस वजह से प्रॉब्लम हुई है। अब वो अपनी तरफ से कोशिश कर लेना चाहते हैं कि आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो या जो नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ख़त्म हो। इसके लिए वो अपनी तरफ से पहल करना चाहते हैं। उन्हें अपने सिचुएशन को लेकर अब क्लैरिटी मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के लिए एक कोशिश करना चाहते हैं। अब इसके लिए वो प्लान्स बना रहे हैं कि किस तरह वो अपनी समस्याओं को सुलझा कर आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर अगर आप नाराज़ हैं तो किस तरह वो पहल करें, इसके बारे में वो इस सोच विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट है द हैंगमैन की एनर्जी। द हैंगमैन कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत उलझे हुए हैं अपने सिचुएशन को लेकर। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, आप दोनों साथ हों, लेकिन उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी है जहां पर वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह इन प्रॉब्लम्स को सुलझाई जाए। इस वजह से वो किसी तरह का एक्शन ले पाने में इस वक्त अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। वो इस बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। जैसा कि यहाँ प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आपके पार्टनर को कुछ क्लैरिटी मिल रही है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से प्लान कर रहे हैं या इसके लिए किस तरह एक्शन ले सकते हैं, किस तरह कोशिश कर सकते हैं या पहल कर सकते हैं, इस बारे में वो सोच रहे हैं। और कुछ के पार्टनर बिल्कुल इस वक्त एक स्टक एनर्जी में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हालांकि वो भी सोच रहे हैं कि परिस्थितियां संभल जाए, सुलझ जाए, लेकिन जो ज़रूरी एक्शन है या फिर जिस समाधान की ज़रूरत है वो इस वक्त उनके पास नहीं है या वो एक्शन ले पाने की स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए अब पहल करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वो उन्हें क्लैरिटी मिल रही है। वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम रही थी, जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं थे, चाहे वो आपके पार्टनर का प्रोफेशनल लाइफ हो या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी हो या फिर
फैमिली की तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही हो तो वो वहाँ पर उन समस्याओं को सुलझा लेंगे और अपने रिश्ते के लिए वो स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ वो अपना हाथ बढ़ाएंगे, एक पहल करेंगे कि आप दोनों फिर से एक साथ हों। जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर का यहाँ पर अपने रिश्ते को लेकर डिसीजन है, एक्शन है उनकी तरफ से। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। अब आपके पार्टनर बिल्कुल अपने आप में क्लियर हैं कि उन्हें क्या करना है इस रिश्ते के लिए। वह आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अब आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो अब आपके पार्टनर भी इसके लिए सहमत होंगे, अपनी वो सहमति जता सकते हैं। तो अब आपके पार्टनर मेंटली प्रिपेयर हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रही थी उन प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे या सुलझ जाएंगी, जिसकी वजह से वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, अपनी तरफ से वो पहल करेंगे। जो ज़रूरी कदम बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है वो सॉल्व करेंगे और आपकी तरफ आएंगे। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके इस रिश्ते को लेकर। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign for their love life. Please give guidance for collective Leo sign for their love life. Please give guidance for collective Leo sign for their love life. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. किसी भी परिस्थिति में अगर आपके मन में कई सवाल आ रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है इन परिस्थितियों में या क्या आपको करना चाहिए, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि अपने दिल की आवाज़ सुने। आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है, जिस तरह की बातें आपको समझ में आ रही है, जो आपका दिल कह रहा है वही आपके लिए सही है। आपका दिल कहीं भी आपको कोई गलत गाइडेंस नहीं दे सकता या आपका दिल आपको गलत नहीं कह सकता है। तो अपने दिल पर, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें, जो सही है उसके साथ बढ़ें या वो डिसीजन अपने लिए लें आप। यहाँ कुछ लोगों के मन में दुविधा इसलिए हो सकती है कि आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो रही है। अब आपको लगता है कि इसमें आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसी कुछ दुविधाएं हो सकती है। तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने। नेक्स्ट है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव soon to come your way. Know that you deserve to be and have all your heart truly desire. यहाँ आप में से कुछ लोगों का रियूनियन होने जा रहा है, रिकन्सिलेशन होने जा रहा है। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से भी ये ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि बहुत जल्द आपके जीवन में प्यार आने जा रहा है। अगर आप चाहते थे आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आ जाएं, आप दोनों फिर से साथ हों, तो आपकी वो विश पूरी होने जा रही है। यहाँ यूनिवर्स की या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग आप दोनों के लिए है। जिस तरह से अब तक आपने बहुत पॉजिटिव होकर अपने रिश्ते के लिए सोचा है, आपने मैनिफेस्ट किया है अपने रिश्ते को, तो वहाँ पर आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि परिस्थितियों को स्वीकार कर लें। इस वक्त अपने लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या फिर जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो उन परिस्थितियों से या उन प्रॉब्लम से भागने के बजाय
उन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है। जब आप उन परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे तो वहाँ आपको समाधान भी नज़र आएगा, या फिर अपनी समस्याओं को सुलझा कर आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्वीकार कर लें, जो भी परिस्थितियाँ हैं, प्रॉब्लम हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें, उन चैलेंजेस को फेस करें, अपनी समस्याओं को सुलझाने का आपको रास्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि अपने रिश्ते को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेने की ज़रूरत है। हालांकि ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं है या जिन परिस्थितियों से हमें परेशानी होती है तो हम का बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन इन चीज़ों पर नियंत्रण पाने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी, या फिर आपको अपनी सिचुएशन में कोई समाधान नज़र आ जाएगा जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर परिस्थितियों को आप क्लियरली समझ पाएंगे। ये अगर आपके पार्टनर की सिचुएशन है जहाँ पर उनके लिए कुछ ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर वो इस रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, या फिर उनकी जो अपने पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो जब आप अपनी भावनाएं नियंत्रित करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम भी समझ आएगी और आपके लिए क्या सही व्यवहार है वहाँ पर वो चीज़ें भी आप समझ पाएंगे। तो अपनी भावनाएं नियंत्रित कर लें। जब आप अपने प्रैक्टिकल होकर अपने सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो आपको वहाँ पर समाधान नज़र आएगा। चलिए जान लेते हैं इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर जिनकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर की दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। Angels and spirits, please give messages for collective Leo sign from their partner. Please give messages for collective Leo sign from their partner. Please give messages for collective Leo sign from their partner. पहला कार्ड है आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। आपके पार्टनर को यहाँ पर कुछ बातों को लेकर अफसोस हो रहा है। उन्होंने किसी सिचुएशन में के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया था, या कोई गलत बात आपसे कह दी थी, या किसी तरह का गलत व्यवहार कर दिया था जिसकी वजह से आप आहत हुए थे। तो आपके पार्टनर को अब इस बात का अफसोस है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि काश वो आपसे अच्छा व्यवहार किए होते। उन्हें अपनी गलतियों का अब एहसास है। आई डू लव यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे वो प्यार करते हैं आज भी, चाहे वो सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या आप दोनों के बीच जो भी नाराज़गी की वजह है, लेकिन आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं। आई नो यू ट्रस्ट मी। आपके पार्टनर को पता है कि आप उन पर भरोसा करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग दूर तो हैं, लेकिन ये दूरियाँ आपसी सहमति से है। आपने अपने पार्टनर की परिस्थितियों को समझा है, इसलिए उन्हें वक्त दिया है या फिर दूरी बनाई है। तो आपके पार्टनर जानते हैं कि आपको उन पर भरोसा है, इस वजह से आपने उन्हें वक्त दिया है या दूरी बनाई है। नेक्स्ट है आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को अब आप पर भरोसा नहीं है। हो सकता है इन दिनों आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं किसी बात को लेकर, इस वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो अब आप पर भरोसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना उनका जीवन कुछ भी नहीं है। आपके बिना वो बिल्कुल
अधूरे हैं, अकेले हैं या फिर उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हों, आपसे वो प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो या नाराज़गी जो भी है वो ख़त्म हो, आप दोनों फिर से साथ हों। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। नेक्स्ट है माई लव इज़ अनकंडीशनल। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए उनका प्यार अनकंडीशनल है, वो बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपको वो दिल से चाहते हैं, आपके लिए वो प्यार महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि दूर हैं या फिर सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों को दूर एक दूसरे से रहना पड़ रहा है, लेकिन आपसे वो आज भी प्यार करते हैं और बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।